आज हमारा प्लान बना गोवर्धन जाने का। गोवर्धन जाने के बाद कहाँ कहाँ ट्रैवल करना है कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ गोवर्धन, पहली बार जा रहा हूँ परिवार के साथ। बाकी मज़ा आने वाला है क्योंकि मेरे लिए तो सारी चीज़ें नई लोकेशन है, तो देखते हैं। मेरा भाई अपने पूरे प्रिपरेशन कर रहा है, वैसलीन लगा ली होठों पे, होठ चपक गए, शर्मा गई प्यारी। रेडी हो तुम? रेडी हो? चल। रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप पड़ेगा तो वहाँ से हम पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलवाते हुए चलेंगे। मैं ज्वाइन किया हमारी सिस्टर ने। सिस्टर हेलो। अभी डलवा रहे पेट्रोल डलवाने के बाद फिर कहीं नहीं रुकेंगे, बस कुछ खाने रुकेंगे, फिर चलेंगे डायरेक्ट गोवर्धन। एक ऑर्डर मारा पिताजी ने, पापा ने बोला कि गाड़ी 80 से ऊपर नहीं जानी चाहिए, तो हमें अपनी गाड़ी लिमिट से चलानी पड़ेगी 80 तक। एक घंटे बाद छोटा सा ब्रेक और कुछ परिवार में से फरमाइश कोल्ड ड्रिंक और चिप्स की। हम बस पहुंच ही गए, 1 किलोमीटर रह गए। ऊपर लिखा हुआ है गोवर्धन में आपका स्वागत है, हार्दिक स्वागत है। हम गोवर्धन पहुंच चुके हैं और अगर आपको दान घाटी मंदिर जाना तो आप सीधे जा सकते हो। बड़ी परिक्रमा के लिए आपको लेफ़्ट लेना पड़ेगा। सामने ही हमारा प्यारा मंदिर गोवर्धन। हम लोगों ने कर दिया गाड़ी बाहर, थोड़ी बात करके खड़ी, और हम चल रहे हैं अभी मंदिर की ओर। आपको दिखाता हूँ मंदिर पे हम पहुँचने वाले हैं। यहाँ से एंट्री होगी, देख के क्रॉस करो। एक पेड़े की दुकान, पार्किंग तो बहुत दूर थी। तो हम लोग निकल चुके हैं ई रिक्शा में बैठकर अपनी गोवर्धन परिक्रमा के लिए। अगर बात करें परिक्रमा के लिए तो बहुत लोग पैदल भी लगाते हैं, बहुत से लोग साइकिल पे भी, कार से भी, जिस तरह की वो लोग परिक्रमा लगाना चाहते हैं वैसे वो लगाते हैं परिक्रमा। और ई रिक्शा हम लोगों ने इसलिए किया क्योंकि मम्मी को चलने में थोड़ी दिक्कत होती है, तो इसकी वजह से ई रिक्शे वाले ने बोला कि मैं आपको सब कुछ घुमाता हुआ लेके चलूँगा। तो हमें भी लगा ईज़िली से ज़्यादा बेस्ट कोई चीज़ है ही नहीं, तो हम लोगों ने उसको हाँ बोला और हमने अपनी परिक्रमा स्टार्ट कर दी। वो पहले हमें कराएगा छोटी परिक्रमा, उसके बाद कराएगा हमको बड़ी परिक्रमा, दैन उसके बाद हम लोग जाएंगे, रेस्ट करेंगे, उसके बाद कुछ खाएंगे, और जो रास्ते में सब होता जा रहा है आप देखते जा रहे हो। बहुत जगह मंदिर बन रहे हैं, टेम्पल हैं दिखाई दे रहे हैं, बहुत भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इसको बोलते हैं प्याओ जल। एक पानी पीने की व्यवस्था यहाँ कर रखी है। बहुत पुराने अद्भुत कलाकृतियाँ बनी हुई हैं। मैंने लास्ट टाइम बहुत पहले ही इतनी काऊ देखी थी, गाय देखी थी। आपने कब देखी थी कमेंट में लिख के बताना, इतनी सारी गाय एक साथ। और यहाँ पे एक भव्य मंदिर आपने जो दिखाई दिया, ये एक पुराना मंदिर है। भागते हुए भैंस के बछड़े और छोटी छोटी गायें। और हम पहुँच चुके हैं राधा कुंड के लिए। उसके बीच में पड़ती है प्यारी प्यारी शॉप, जहाँ पर तुलसी जी की मालाएँ हैं, और बहुत छोटे छोटे कृष्ण गोपाल जी हैं, और बहुत ही अच्छी अच्छी आकृतियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे पर्स वगैरह है। यहाँ की दुकानों के नाम भी राधा श्याम से हैं। पीछे चल रहा है टिंकू भैया और आगे चल रहे हैं स्वामी। तो यहाँ से क्लोज चलते हुए बंदर देखने के लिए मिले, बहुत दिन बाद बंदर देखने के लिए मिले मुझे। और एक बहुत पुराना मंदिर था, एक बंदर, काफ़ी प्यारी प्यारी मालाएँ थी इधर। बहुत मज़ा आ रहा है। अगर आप पहुँचो राधा कुंड, जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बीच में उसके शॉप पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो आप कोई भी एक परचेज़ कर सकते हो माला। जो आपकी माला भी यहाँ मिलती है, कलरफुल रंगोली जो बनाते हैं पानी में। तो फाइनली हम पहुँचते हैं राधा कुंड। ये एक बहुत प्यारा नज़ारा है। और चलो आशीर्वाद, थोड़ा सा आशीर्वाद ले लेते हैं हम भी। जाओ तुम भी लो, आशीर्वाद लो।
जाओ 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 जाओ। आराम से एक डुबकी सिस्टर डुबकी। नहीं हो सकती। राधे राधे। बहुत सारी सैलानी है इधर, और भी लोग आए हैं, बाहर से भी लोग आए हैं। यहाँ पे फॉरेनर बैठे हैं, यहाँ से एंट्री है। सब अपनी श्रद्धा के अनुसार दर्शन करते हैं। और बहुत गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। तो हम लोग निकल गए अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन। और मेरे सामने एक पुजारी हैं जो दंडौत प्रणाम करते हुए परिक्रमा लगा रहे हैं। आ रहा चन्ना, चन्ना मज़ा आ रहा है? हाँ? कैसी खुशबू आ रही है कुंड में से? अभी हमने लगाया राधा कुंड के दर्शन किए। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टॉप पर। पता नहीं कौन सा है, मुझे तो पता नहीं, जो रिक्शा वाला है वही बता रहा है सब कुछ। तो चलो नेक्स्ट स्टॉप पे चलते हैं। बीच में काफ़ी प्यारे प्यारे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। और सबसे चीज़ें हैं, मतलब जो पुरानी चीज़ें जो होती कल्चर से रिलेटेड चीज़ें आप जब देखते हो जानते हो तो आपके ऊपर अच्छी चीज़ें जो अभी मैं फील कर पा रहा हूँ। और बहुत प्यारा लगता है जब हम लोग इस तरह से ट्रैवल करते हैं। बहुत प्यारा लगता है। अभी जो हम लोग कर चुके हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप कहाँ कहाँ गए हो, हिंदू टेम्पल्स कहाँ कहाँ घूमे हो इंडिया में, प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना वीडियो को, और कमेंट में भी लिखना। आपकी अपनी स्टोरी भी मुझे बता सकते हो, तो वो मैं। अरे हम टिंकी गोवर्धन पर्वत के मुखार बिंदु पर। क्या? गोवर्धन पर्वत जी के मुखार बिंदु पर। मुखार बिंदु। अच्छा, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे पकवान की खुशबू आ रही है, बहुत अच्छे अच्छे लस्सी की खुशबू आ रही है, दूध, ठंडा दूध। ओहो हो। सभी भेंट करेंगे, राम जी को नौछावर करेंगे। राम जी ने चरण स्पर्श कर नौछावर में भेंट। हम आ गए हैं प्रेमा जी के घर, और सब लोग आराम कर रहे हैं। ये देखो, फुल मज़े ले रहे हैं, आनंद, आराम मिल रहा है, थोड़ा आराम। कौन है? वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद इस सुकून देने के लिए। कुछ ऐसा प्यार। लंबलेट। ये हमारे पापा, बहुत पुराना फोटो है पापा का। ये रिंकू पहचानो। हम नाच दिखाएंगे अपना हुनर। शिवम, हारमोनियम बजाना सिखाओगे आज? दिखाओगे? हाँ, इसको ओपन करो, ओपन तो करो। क्या बात। बुक, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। जो वेद कर्म में लिखा विधाता, मिटाना
संगीत सुनने के बाद, नाश्ता करने के बाद, थोड़ा आराम करने के बाद हम लोग निकल चुके हैं राधा रानी जी के पास बरसाना। और बरसाना जाने के बाद हम लोग बैठे, मम्मी को बिठाया हमने डोली में, डोली यात्रा कराई। जैसा कि मम्मी बहुत धीरे धीरे चल पाती हैं तो हमने डोली यात्रा कराई। राधा रानी के पास मम्मी को लेके जा रहे हैं पाली में। पाली में बैठी मम्मी। आ रहा मजा? मजा आ रहा भाई। चल सुनना। अब मार लट मार। बहुत भीड़ है आने जाने वालों की। अभी डोली वाले ने मम्मी को छोड़ दिया है इधर और हम लोग जा रहे हैं अंदर दर्शन करने। बहुत भीड़ है। चलो भाई। राधे 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 राधे। दर्शन करते हुए निकाल द्वार से निकलते रहे भैया। मंदिर परिसर में आप अधिक देर न ठहरे भैया। राधे राधे हे भाई, राधा रानी के दर्शन। राधे राधे। इसी के साथ यात्रा यहीं होती है ख़त्म और हम मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।